7 गेमिंग में। और मैं यहाँ पे आपको आज कुछ और नए ऑसम वीडियोस दिखाने वाला हूँ। और मैं आपको आज अपना एक न्यू पोकेमॉन दिखाने वाला हूँ जो अभी अभी मेरे पोकेडेक्स में रजिस्टर हुआ है। चलिए वो देखते हैं बिना किसी झिझक के। तो दोस्तों जैसे कि देखते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको बहुत पसंद आएगा। और ये है वो लुकारियो। तो ये दोस्तों ये आज ही बन के तैयार हुआ है सुबह में, और ये फुल मैक्स आउट CP है अकॉर्डिंग टू माई लेवल सी। मैंने इस पर फास्ट TMT लगा के इसे काउंटर और स्पेयर सिखाया है, जो कि काफ़ी पावरफुल अटैक्स में से है। इसका डिसएडवांटेज ये है क्योंकि एक स्टील टाइप पोकेमॉन है, तो इलेक्ट्रिक और वाटर टाइप अटैक के खिलाफ और फायर टाइप अटैक के खिलाफ कमज़ोर पड़ जाता है। तो मैं इसको आजमा के देख चुका हूँ जिम लीडर्स के साथ बैटल करके। तो बिना किसी झिझक के दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना अगला बड़ी ग्रोवाइल को लगाया है, क्योंकि ये भी फुल मैक्स आउट है। ये भी मैंने कल ही बनाया था, वीडियो बनाने के बाद ही ये ग्रोवाइल एवॉल्व असल में मैंने ये इंसेंस डे में काफ़ी ट्रिको पकड़े, तो जिससे मुझे एक लगभग मैक्स CP के आसपास का ट्रिको मिला, और मेरे पास अच्छी खासी ट्रिको की कैंडी थी। तो मैंने उस ट्रिको को मैक्स आउट करके ये ग्रोवाइल बनाया, और अब मैं इसकी कैंडीज़ जमा कर रहा हूँ ताकि ये सेप्टाइल बन सके। तो देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे कोई फ्रेंड का गिफ्ट तो नहीं आया है। हम तो गिफ्ट भेज नहीं सकते क्योंकि हम घर से निकल नहीं सकते, लेकिन मेरे एक आधे फ्रेंड्स के घर के बगल में ही पोके स्टॉप होता है, तो घर से बैठे बैठे भी गिफ्ट कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो गिफ्ट नहीं है। 2 लोगों से मैं गिफ्ट ऑलरेडी रिसीव कर चुका हूँ। तो चलिए दोस्तों बैटल की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आज बैटल में देखते हैं दोस्तों क्या होता है। कल के तो इजी टू विन थे, लकी डे था मेरे लिए, जैसे कि मैंने मेंशन किया था। तो देखते हैं आज की वीडियो में क्या होता है दोस्तों। अभी मैं लुकारियो को इस्तेमाल करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि लुकारियो का परफॉर्मेंस ठीक था, लेकिन जिम लीडर बैटल में उसका परफॉर्मेंस अराउंड 70%, और जिम लीडर बैटल में कम से कम 105% बैटल परफॉर्मेंस होना चाहिए, तभी आप उसको लीग में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों बैटल स्टार्ट करते हैं। हम अपनी ऑल टाइम आर्मी ड्रैगनाइट, टॉर्टेरा और ब्लेजिकन लेके चलते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे बैटल स्टार्ट हो रहा है। बिना किसी झिझक के हम बैटल को देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे हम थोड़ा सा मैं आपको इसकी रेटिंग दिखाऊँ। इसकी रेटिंग कुछ 1192 है। देखते हैं हम जीत पाते हैं कि नहीं दोस्तों, क्योंकि रेटिंग्स पे नहीं जाना चाहिए, सामने वाले ट्रेनर के दिमाग पे जाना चाहिए कि क्या इस्तेमाल कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। इसने स्वॉर्म पॉट निकाला है, और अब मैं यहाँ पे पलटना चाहता था। मैं यहाँ पे एक शील्ड इस्तेमाल करूँगा, तो अब मैं टॉर्टेरा पे कोई शील्ड नहीं इस्तेमाल करूँगा। मेरा अगला लॉन्च टॉर्टेरा होगा। हाइड्रो कैनन बहुत ही जल्दी चार्ज हो जाती है। देखते हैं हाइड्रो कैनन का टॉर्टेरा पे कुछ इफ़ेक्ट तो मेरे को जहाँ तक याद है अच्छा पड़ जाता है। तो देखिए आधी लाइफ उड़ ही गई। मेरे ख्याल से दोस्तों पहला बैटल हमारे लिए जीतना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि टॉर्टेरा टिकने वाला नहीं है, इस अटैक से ही वो समाप्त हो जाएगा। स्वाम्पार्ट बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। इसी का चलो कम से कम टॉर्टेरा एक शील्ड तो रन आउट करने में शायद सक्सेसफुल हो जाए। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पे टॉर्टेरा ये कर पाता है कि नहीं। चलिए एक शील्ड तो उसने दफ़ा कर दी। मेरे ख्याल से ब्लेजिकन इज़ ओनली वन हु कैन स्वैप स्वाम्पार्ट। यहाँ पर हमें एक शील्ड इस्तेमाल करनी ही पड़ेगी। चलिए देखते हैं दोस्तों, जहाँ तक मुझे मेरा ख्याल है, चलिए स्वॉम्पॉट को तो हमने निपटा दिया। यहाँ पे ब्लेज किक तैयार है, सामने माइलोटिक खड़ी है। मेरे ख्याल से हमें फासा पलट देना चाहिए। मैं जानता था कि यही अटैक जानती होगी, इसलिए मैंने तुरंत से ब्लेजिकन को बदल के ड्रैगनाइट को मैदान में उतार दिया है। तो माइलोटिक का खेल ख़त्म नहीं कर पाया मैं। अब पता नहीं ये क्या जानती होगी।
एक बार आउटरीच, यस। तो चलिए दोस्तों, माइटोटिक तो यहाँ साफ। तो यहाँ पे ब्लेजिकन ही कुछ कर सकता है दोस्तों। ओह दोस्तों, हम यहाँ पे बैटल जीत सकते थे, लेकिन चार्ज अटैक उसका आया, क्या जानता है, हाइड्रो पम्प, ड्रैगन और फ्लाइंग टाइप हो गया, हम जानता है हाइड्रो पम्प। कोई बात नहीं दोस्तों, हमने अच्छा बैटल किया। नेक्स्ट बैटल की तरफ चलते हैं। पहला बैटल तो हार गए, कोई बात नहीं दोस्तों, यहाँ पर बैटल की तरफ चलते हैं बिना किसी रुकावट के। गोइंग फॉर द नेक्स्ट बैटल। हमने अच्छा बैटल किया यहाँ पे। स्वाम्पार्ट को रोक पाना थोड़ा मुश्किल था। अभी हमारे पास यहाँ पे 4 बैटल बचे और हमें ये बैटल किसी भी कीमत पे जीतना ही होगा। स्काई वार्ना लोग नहीं छोड़ते। डॉन फैन, अब ये कहीं चाम अटैक ना जानता। चलिए, चाम तो नहीं जानता। यहाँ पर हम टोटेरा को उतार देते हैं। डॉन फैन कोई अच्छा अटैक जानता है, तभी इतना टाइम लगा उसका अटैक को चार्ज होने। देखते हैं तो डॉन फैन को क्या जानता है। अर्थक्वेक, नाइस अटैक। यहाँ पे टोटेरा के सैंडस्टॉर्म की बारी। चलिए दोस्तों, सैंडस्टॉर्म की तरफ बढ़ते हैं। एक शील्ड ख़त्म। डॉन फैन तो मैंने भी बनाने की सोची है। मैं सोच रहा हूँ कि सेप्टाइल के बाद डॉन फैन का ही टारगेट करता हूँ पकड़ा अपना एवॉर्ड पोकेमॉन। वाह, डॉन फैन ही नहीं पड़ गया, क्या बात है। तो यहाँ पे अब ब्लेजिकन को उतारा जाएगा। ओ नो, मैं जानता हूँ यहाँ पे शील्ड का इस्तेमाल ज़रूर करेगा। अगर नहीं किया तो हम हार जाएंगे। अब यहाँ पे खतरे की घंटी तो है, हमें इसे ऐसे ही निपटाना होगा। एक शील्ड हमारे पास बाकी है, देखते हैं क्या अटैक जानता है। जीतने के चांसेस तो हैं दोस्तों, लेकिन लास्ट पोकेमॉन पे भी डिपेंड करता है कि वो कौन सा अटैक जानता है और वो है कौन। तो चलिए, अब यहाँ पे आउटर इस्तेमाल करने का सही वक्त है। आउटर को मैं जानबूझ के इतना देर तक चार्ज करता हूँ ताकि वो अगली बार भी जल्दी चार्ज हो गए। तो चलिए, यहाँ पे राइपेरियर गया। अंतिम पोकेमॉन स्नोरलैक्स, लिक अटैक। चलिए देखते हैं। ओह, आने के चांसेस ब्राइट हैं दोस्तों। ओफ, ये शायद नहीं। यार, मैं कब से क्लिक कर रहा था दोस्तों, चार्ज ही नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, बुरी तरीके से आ रहे तो एक बात भी समझ में आती है, लेकिन एंड पॉइंट पे आके ये बैटल आ रहे हैं। एंड पॉइंट पे अब यहाँ पे हमें 3 बैटल लगातार जीतने होंगे एंड वी कैंट स्किप। अब हमें नहीं हारना किसी भी कीमत पे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। किसी भी कीमत पर हमें ये बैटल जीतने होंगे। एंड मोमेंट पे आके स्नोरलैक्स पे आउटरीच का असर नहीं हुआ। अब हम किसी भी कीमत पे बैटल हार नहीं सकते हैं। ओफ, एस्पियन। चलिए, इसने खुद ही सरेंडर कर दिया। लेकिन अभी भी हमारा काम यहाँ पे इजी नहीं हुआ है दोस्तों। हमें अभी भी लगातार 2 बैटल जीतने हैं किसी भी कीमत पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए दोस्तों, सेकेंड बैटल देखते हैं क्या होता है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने काफ़ी करीबी मामले से हारे हैं, दुख होता है उस बात को सोच के, खासकर कि ये वाला मामला तो काफ़ी करीबी था। आउटर चार्ज हो चुका था लेकिन कमाने पे भी चार्ज नहीं हो पा रहा था। एग्जीक्यूटर अब टॉर्टेरा को उतारने की बारी आ गई है। तो एक शीट इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। सोलर बीम मुझे पता है इसके लिए शीट इस्तेमाल नहीं करेगा, इसलिए मैंने इसके खिलाफ चार्ज अटैक का इस्तेमाल नहीं किया। दे दी है मम्मी। और यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम से हो रही है दोस्तों, ये चार्ज क्यों नहीं हो रहा। नेट ने दिक्कत प्रॉब्लम क्रिएट की है दोस्तों यहाँ पे। अब यार ये हद हो गई यार, तो नेट ही नहीं काम कर रहा, उसका अर्थ को एक चार्ज हो गया क्या यार। इसको बैड लक के अलावा कुछ नहीं कहेंगे दोस्तों। और यहाँ पे देखिए, अरे तो बहुत गुस्सा आ रहा है दोस्तों, नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण हम यहाँ पे बैटल हारने वाले हैं। लेकिन मुझे आपको एक और सीरीज़ दिखानी ही पड़ेगी आज। ये देखिए, मैं सरेंडर कर रहा हूँ, ये चीटिंग हो रही है, सही में बहुत बुरी चीटिंग है। इस टाइप की हरकत मेरे को भी पसंद नहीं आती है। पोकेमॉन गो वाले जो करते हैं कभी कभार, सच में बहुत ही वाहियात हरकत है। तो हम यहाँ पे दोबारा से गेम चालू करने वाले हैं दोस्तों। बहुत गुस्सा आता है इस टाइप की हरकतों से। मतलब ईजी विन था डॉन फैन। ये सही नहीं होगा दोस्तों, बिल्कुल ये चीज़ बिल्कुल सही नहीं है। तो बताइए यहाँ पे कितने मिनट का, 12 मिनट का वीडियो ऐसे ही खींच चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं फास्टली आपको बैटल सिखाऊंगा, तो ज़्यादा मिनट की वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकता। यहाँ पे पसंद तो मुझे बिल्कुल नहीं आए हरकत ऑन गो की। सच में यहाँ पर अब मैं सरेंडर कर दूँगा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है ये हारी हुई बैटल लड़ने का। यहाँ पे सरेंडर कर दिया जाएगा अब। सरेंडर इस टाइप की लैगिंग बिल्कुल पसंद नहीं आती है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे फटाफट से बैटल की तरफ पढ़ते हैं। अब हम ये बैटल नहीं हारेंगे, अब इन्हें ऐसा मज़ा चखाएंगे, देखते हैं। हरियाणा it must be knowing dynamic punch, fast weak connection, close combat. नेट प्रॉब्लम के कारण बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ।
फोकस प्लस तो बहुत दुविधा क्रिएट कर रहा है मेरे लिए। चलिए कम से कम एक शीट तो इसकी टर्न आउट करते हैं। फोकस प्लस ब्लिज़िकन पे बहुत इफेक्टिव पड़ेगा, यहाँ पे शील्ड का इस्तेमाल करना ही होगा। इसके लास्ट में मेटाग्रॉस है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है दोस्तों। मेटाग्रॉस का आउटरेज इफेक्टिव नहीं होता है। और फिर इससे पहले ज़्यादा पहले हमारा अटैक चार्ज हो, वरना तो गए काम से। और ये लास्ट चांस रहा दोस्तों, वरना की बैटल हारना तय है। एक हिट एक हिट की बात थी दोस्तों यहाँ पे। बस क्या लगता है दिन ही खराब चुका है, करीब से बैटल हार रहे हैं। क्या ओह क्या कर दिया, गलत आर्मी चूज़ कर ली। अंदर चलिए दोस्तों, यहाँ पे कम से कम बैटल जीत लिया गलत आर्मी के जरिए ही सही। टफ टू विन। नेक्स्ट बैटल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे समय बिल्कुल नहीं है हमारे पास। जा
चुके हैं। यहाँ पे 2 बैटल्स करने बाकी हैं मुझे। दोस्तों यहाँ पे टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते, अपने यहाँ की वीडियो फटाफट से यहाँ पे बैटल कंप्लीट करते हैं। राइट, एक शीट इस्तेमाल करते हैं। ये टॉटेरा को उसको कम से कम अंत तक खींचना होगा इसके लाइफ को। हरिकेन मैं यहाँ पे इसके खिलाफ वो भी नहीं ला सकता, प्लेजिकन भी नहीं ला सकता क्योंकि ये बहुत बुरी तरीके से पिटेगा। एक ही सीन रन आउट कर पाया हूँ। इसमें जानबूझ के अटैक बचा के रखे हैं। मुझे ड्रैगनाइट ही करना पड़ेगा, जानता था मैं। बदलो लेकिन इसको ज़्यादा दूर तक खींच नहीं पाया। मेटा लॉस पे और इफेक्टिव नहीं पता, मतलब यहाँ पे ये बैटल संभालने वाला है दोस्तों। देखते हैं 2 बैटल बचेंगे। तो आज की वीडियो में बैटर्स तो ज़्यादा नहीं जीता, लेकिन लुकारियो मैंने आपको दिखाया वो काफ़ी शानदार है। कि तो यहाँ पर दोस्तों चल Mewtwo तो अभी टॉटेरा ही है जो म्यूटू को रोक पाएगा। एक शीट इस्तेमाल करनी पड़ेगी, तो काफ़ी पावरफुल म्यूटू है। तो बैटल हारना तो नहीं है। ओह कोई चारा नहीं है दोस्तों, हम इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। अरे यार पता नहीं क्या जानता होगा ये। दोस्तों लगता है यहाँ पे आज मैं आपको रेयर कैंडी जीतता हुआ नहीं देखना पाऊँगा।
आउटरेज भी इफेक्टिव नहीं है। यहाँ पे मैं सरेंडर कर रहा हूँ दोस्तों, कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों। आज का बैटल मेनिया कुछ ज़्यादा अच्छा रहा नहीं, बहुत बुरी लीग हुई आज। तो ये भी मज़ा आया खेलने में आप लोगों के साथ। तो इसके साथ मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जो कार्य आपने देख ही लिया, शानदार है। आज का दिन थोड़ा अच्छा नहीं गया, लेकिन लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे इंस्पिरेशन मिलता है और हम और अच्छी वीडियो बनाने की वो रखते हैं। तो यहाँ पे अपने सारे पोकेमॉन तो मैंने देखे ही हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि मैंने सोचा था, कुछ एक आधे पोकेमॉन दोस्तों मेरे उससे गायब से हो गए हैं। जैसे कि मेरा एक लकी ग्रोवाइल था जो कि नहीं है इसमें, पता नहीं कहाँ गया। तो खैर कोई बात नहीं दोस्तों। तो यहाँ पे मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका धन्यवाद।